तरह की एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो लोगों को ये तो पता था कि डिजिटल हो रहा है, बट मेरी जो कंपनी है जुगाड़ियन डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो मेरी नोएडा ही रन करती है। जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट। तो पास्ट 6-7 मंथ में बहुत बच्चे निकले भी हैं यहाँ से पढ़ के, अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि अपनी सिटी से कोई कुछ कर जाए। तो जो मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर उसका मीडियम जो है वो ऑनलाइन है, मीन्स हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल ही है, तो उसे हम सिंपली डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 12th के बाद भी बच्चे कर सकते हैं। कि बैंक मैनेजर है वो क्यों एक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है, बाकी कोशिश चल रही है, आगे भी बहुत कुछ सीखना है अभी सर से। अपने करियर के बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर इंटर्नशिप के दौरान मैं 10 to 15,000 अर्न करूँगा, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर जाऊँगा। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। आजकल जो समय है वो धीरे धीरे डिजिटल होता चला जा रहा है। हम देखते थे किसी ज़माने में हम लोग रेडियो पर होते थे, फिर टीवी का ज़माना आया, ऐसे ही बढ़ते हुए कंप्यूटर, इंटरनेट, और ज़माना जो है वो रेगुलरली कंटिन्यूटी में आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे ये ज़माना बढ़ रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को भी एडवांस होना पड़ता है, तब भी हम लोग अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। तो उसी तरह की एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप डिजिटली प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर बड़ा एक ब्रॉड फील्ड है। इसको पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इंजीनियर मनमोहन सिंह, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं हिसार में, और पहले अपना एनसीआर के अंदर भी अपना ये वाला काम चला चुके हैं। आप देख सकते हैं HIDM, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आए हैं हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में मनमोहन सिंगला जी से। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंगला जी ने एक्सीलेंस अवार्ड पाया है डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा बहुत सारे NGO से ये जुड़े हुए हैं और काफ़ी सम्मान प्राप्त किया है इन्होंने सोसाइटी से। तो आइए मिलवाते हैं आपको मनमोहन सिंगला जी से, जानेंगे इस न्यू फील्ड के बारे में, क्या है इस फील्ड के अंदर, और किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं, न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट्स, इसमें भविष्य बना सकते हैं, और क्या खास बात है। हमारे साथ हैं मनमोहन सिंगला जी, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पर हम लोग हैं जी। मनमोहन सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सवाल भारत के पर। नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। आप आज हमारे इंस्टीट्यूट आए, हमें बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, हम लोग सवाल भारत के पर भारत के सवाल जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और आज का जो हम सवाल समझते हैं, बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ज़माना धीरे धीरे डिजिटल होता चला जा रहा है। डिजिटल चीज़ें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, ईजीली पहुंच हो गई है। फेसबुक, यूट्यूब, हम देखते हैं कि इतना ईजी पहुंच हो गया है कि बड़े इजीली हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उसके ऊपर। एक कोई ज़माना था कि एक पर्चा बांटना पड़ता था, और आज जो है वो पर्चा बांटने का, एक पर्चे के जितनी देर में बांटते हैं उतनी देर में तो हज़ारों लोगों तक पहुंच हो जाती है। तो हम यही सोचकर आपसे मिलने के लिए आए हैं कि हमारे दर्शक देख सकें, आपके टैलेंट से उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके बारे में कि आप इस फील्ड में कैसे आए, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या एजुकेशन है, प्लीज़ बताइए। सर मैं बीटेक एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस फील्ड से। बाकी मैंने 2012 में जब बीटेक स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैंने सोशल मीडिया के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो धीरे धीरे हर फील्ड को कवर करते गया। फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट से मैंने बहुत सारे कोर्स किए। तो ऐसे करते करते मेरा इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं एंटर हो गया था। उसके बाद 2016 में मैंने हिसार, जब मैं एक बार आया, मेरा होम टाउन है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मैंने काम स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में अवेयरनेस बहुत कम थी। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि कैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो लोगों को ये तो पता था कि डिजिटल हो रहा है, बट लोगों को ये प्रैक्टिकली देखा नहीं था उन्होंने, तो रिस्पॉन्स का। तो धीरे धीरे उनको मैंने समझाया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग उनको अच्छी लगी, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेसमैन को भी और स्टूडेंट्स को भी। ये फील्ड जो है ना, अभी आप शायद 2015 से आप हिसार में आपने स्टार्ट किया, और कोई भी न्यू फील्ड होती है तो उसमें अगर क्वालिटी है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो आगे लेकर जा सकती है बच्चों को। लेकिन क्या होता है कि छोटे शहरों में लोग जल्दी से अवेयर नहीं होते हैं, तो हर कोई अगर कुछ नया सीखना चाहता है तो दिल्ली की तरफ दौड़ता है। आपने हिसार के अंदर ये स्टार्ट किया, तो
कुछ आपका दिल्ली के साथ भी कुछ अटैचमेंट है उस टाइप का, वहाँ पर भी हमने सुना है कुछ बिजनेस है आपका? हाँ जी सर, मेन मेरी जो कंपनी है जुगार्डियन डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो मेरी नोएडा ही रन करती है। तो बट ये था कि मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि मैं होम टाउन मेरा हिसार है और मेरा काफ़ी मन है कि मैं हिसार के बच्चों के लिए और हिसार के बिजनेसमैन के लिए काफ़ी कुछ करूँ। तो मैंने देखा ये रिलेटेबल है फील्ड, क्योंकि बिजनेसमैन जो है बिज़नेस करेगा ही करेगा, बिज़नेस है तो जॉब्स हैं, तो मार्केटिंग तो उसको अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। तो अब बस ये टर्म आ जाता है कि मार्केटिंग वो ट्रेडिशनल करेगा या डिजिटल करेगा, और नो डाउट आपको भी पता है डिजिटली कितना फैलता जा रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट। तो वो अल्टीमेटली करवाएगा भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल से। तो जो कोर्स करेंगे इस चीज़ का तो वो स्टूडेंट करेंगे, तो वो अल्टीमेटली लिंक है सब कुछ। और अवेयरनेस अगर ज़्यादा होगी, धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, नो डाउट। दिल्ली आप जो कह रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, मेट्रो सिटी जितनी भी है, वहाँ इसका चलन बहुत अच्छे से है, बच्चों को अवेयरनेस भी है, कर भी रहे हैं कोर्स। तो बट ये है कि सर, ये है कि सिटी मेरी हिसार है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कोई अच्छा बच्चा करके कुछ अच्छा निकल जाए, जो कि इस पास्ट 6-7 मंथ में बहुत बच्चे निकले भी हैं यहाँ से पढ़ के, अच्छा जॉब कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि अपनी सिटी से कोई कुछ कर जाए। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी एजुकेशन का इतना गुड यूज़ कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर वहाँ पर तो आप बिजनेस चलाते ही हैं, साथ साथ अपनी जो कहते हैं ना कि लोग विदेशों में काम करते हैं तो भी मातृभूमि को नहीं भूलते, तो वैसे ही हम बाहर चाहे कहीं पर भी काम करें कि हिसार से अपनी जगह से एक स्पेशल अटैचमेंट रहता है। तो अब हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या आफ्टर ऑल, और किस तरीके से काम करती है ये? देखिए सर, अगर सबसे छोटा एग्जाम्पल लूँ तो अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और आपने देखा भी होगा, फेसबुक चलाते वक्त आपको आजकल प्रोडक्ट्स की, सर्विस की ऐड दिखती है। अगर वो जो सर्विस और प्रोडक्ट की ऐड दिख रही है वो एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ही है, क्योंकि किसी कंपनी के द्वारा वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग की हुई है। तो जब भी हम जो मार्केटिंग करते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर टेक्निकली, तो जब भी हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो जो मार्केटिंग कर रहे हैं अगर उसका मीडियम जो है वो ऑनलाइन है, मीन्स हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटली है, तो उसे हम सिंपली डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ये मतलब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे हम अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स भी है, जियो के आने के बाद तो हर कोई इंटरनेट पर है। तो अब अगर यूज़र्स ऑनलाइन है तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन को भी कस्टमर चाहिए, और कस्टमर्स यूज़र्स ही हैं जो ऑनलाइन है, तो अगर वो ऐड वहाँ करते हैं तो उनको ज़्यादा विजिबिलिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी गुड। ओके, तो क्या इसको कौन कौन से लोग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग? सर, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 12th के बाद भी बच्चे कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं और ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, जो मार्केटिंग पर्सन है। इवन देखा जाए तो जो मेरे पास अभी आ रहे हैं बच्चे, वो इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, कोई मार्केटिंग भी आ रहे हैं, इवन 30+ जो बैंक मैनेजर्स वगैरह हैं वो भी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे अब एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैंने वैसे पूछा भी, मेरा भी एक डाउट था कि जैसे मान लो कि बैंक मैनेजर है, वो क्यों एक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या है, देखिए अब एप्लीकेशंस आ गए हैं, मनी ट्रांसफ़र भी एक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, तो उसका भी प्रमोशन नीड है, प्रमोशन भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर टेक्निकली रहती है, तो वो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। तो हर कोई बच्चा कर सकता है, और इवन अगर बच्चा आज से कर ले या अंडर ग्रेजुएशन है बच्चा, कॉलेज के लाइफ में ही स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए ट्रैक बी है, एक प्लान बी है, जो उसके लिए आगे जाकर एक बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि इन केस आप देखते हैं जॉब्स की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्लेसमेंट्स, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट करा भी देते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चा प्लेसमेंट नहीं ले पाता या उसे सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिलती। तो अगर वो एक प्लान बी की तरह डिजिटल मार्केटिंग लेकर चलते हैं, तो वो ये है कि अपना बिजनेस खुद सेट कर सकते हैं, इवन घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। यू नीड जस्ट लैपटॉप एंड इंटरनेट। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसके अंदर कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर आपको नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की तो यू कैन अर्न। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इस टाइप की फील्ड है, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टैंडर्ड से 12th का बच्चा भी कर सकता है, शायद मैट्रिक का भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैट्रिक का बच्चा भी कर सकता है, 12th का बच्चा भी कर सकता है, और इतनी वाइड फील्ड है कि शायद उसके बाद अर्निंग का भी इशू नहीं रहता है। आपके हिसाब से सर क्या अर्निंग बच्चे कर लेते होंगे ये कोर्स करने सर, अगर देखिए इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो हर जगह है, मतलब मिनिमम 4 मंथ तो एक बच्चे को, किसी भी बंदे जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है उसको देना पड़ेगा। 4 मंथ के बाद 2 मंथ की ट्रेनिंग, उसके बाद मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम 15,000 है अगर हम हिसार सिटी की बात करें।
और अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो 20-25,000 स्टार्टिंग है और इसमें लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतने कंपोनेंट्स है। आप पर लाख रुपीज़ पर मंथ भी कमा सकते हो और लाख रुपीज़ पर डे भी कमा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी टर्म्स है। जैसे एफिलेट मार्केटिंग में बताना चाहूँगा, बहुत लोग कमा रहे हैं एफिलेट मार्केटिंग से। क्यों क्या होता है कि जैसे मान लो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, अगर वो शॉपिंग है तो अगर आपके थ्रू हो रही है, आप एक बीच में मीडियम बन रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं। तो इतने सारे इसमें तरीके हैं जो बच्चे कमा सकते हैं घर बैठ के। और मतलब मिनिमम इनकम 15 है और मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया कि कितना भी हो सकता है, और 2-3 सालों में वो 50 to 60,000 में पहुंच सकता है आराम से। तो किसी भी स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने का सर ने कोर्स बताया है और उसके बाद हिसार जैसी सिटी में आराम से बैठकर 15,000 नियर अबाउट अर्निंग किए जा सकते हैं। और मेट्रो सिटी में तो अनलिमिटेड इनकम है और एक गुड टैलेंट आपके हाथों में आता है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ अपने उन बच्चों से भी मिलवाएं और जानें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कितना उनको मुश्किल फील आ रही है या फिर मज़ा आ रहा है। जी, क्या आप मिलवाएंगे सर आपके कुछ सर स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। कई कुछ बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं उन्होंने, कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी मंथ हो गए उनको करते हुए डिजिटल मार्केटिंग। उनसे आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जी, थैंक यू वेरी मच। आइए मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं मनमोहन सिंगला सर की क्लास में, जहां डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल बच्चे अवेलेबल हैं। जानते हैं इन डिजिटल बच्चों से क्या क्या डिजिटल इन्होंने सीख लिया अब तक। हाँ जी, क्या नाम है ब्रदर आपका? माई सेल्फ नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता जी, कितने टाइम से आप ये कोर्स कर रहे हो? मैं यहाँ पे पिछले 1.5 से 2 महीने से कोर्स कर रहा हूँ एंड काफ़ी कुछ सर के मार्गदर्शन से हमने सीख लिया है। बाकी कोशिश जारी है आगे भी। क्या आपका पहले एजुकेशन क्या है? मेरी +2 एंड मैं परसुएटिंग बीकॉम हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, सो अभी 1.5-2 महीने में आपने क्या क्या सीखा इन शॉर्ट, और मतलब कैसा लग रहा है? इन शॉर्ट हमने 1.5-2 महीने में SEO सीखा, SCM सीखा और सर का मतलब सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो बाकी कोशिश चल रही है, आगे भी बहुत कुछ सीखना है अभी सर से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर मंजू सिंह। सॉरी? मंजू सिंह। मंजू सिंह। सो आप कितने टाइम से यहाँ पर कोर्स कर रही हैं? मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ। 1 सर। महीने से। क्या है डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा बताओ। कैसा, पहले तो क्या चीज़ है, फिर कैसा लग रहा है उसमें? मतलब ये है कि करियर के लिए अच्छा ऑप्शन है, इसमें आगे स्कोप भी अच्छा है, तो इसलिए हमने चूज किया है। ओके। सर ने हमें गाइड किया है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। मैं पहले से सर को जानती हूँ। ओके, तो 1 महीने में आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस कि आप कितना एक अर्न कर सकते हैं बाद में? कुछ आपको लगा कुछ ऐसा? अभी तो इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। बाकी ये है कि अच्छा लग रहा है सीखना भी और टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं हर एक चीज़ के, तो लग रहा है स्कोप अच्छा है इसमें फ्यूचर में। हाँ जी। ये ब्रदर से जानते हैं, सब डिजिटल बच्चे हैं, बड़े बड़े लैपटॉप खोल कर यहाँ बैठे हैं। हाँ ब्रदर, कितने टाइम से कोर्स कर रहे हो ये? ये 3 महीने से। 3 महीने से। तो मेरे ख्याल से तो अभी 1-2 महीने वाले ही थे, आप 3 महीने में हो। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है 3 महीनों में? 4 महीने का कोर्स है ना टोटल? 3 मंथ्स के बाद 1 मंथ का जो होता है एक्सरसाइज। तो कोर्स तो आप कंप्लीट कर चुके हो, तो कैसा है? मुश्किल है कोर्स या फिर कैसा लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब करने वाले को मतलब अच्छा बढ़िया है। अपने करियर के बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ओके। हाँ जी। तो अब आपको कुछ ऐसा लगने लग गया होगा कि आप जो है वो फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं? हाँ जी, मैं मतलब कर सकता हूँ अर्निंग कर हाँ सकते जी। हैं। और मनमोहन सिंगला सर से कैसा, मतलब आपको लगता है कैसा मोहन सिंगला सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही मतलब थैंकफुल कहना चाहूँगा इनको, मेरे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे ब्राइट स्टूडेंट्स और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू वेरी मच टू मनमोहन सिंगला जी, जो इन बच्चों को ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। ओके, दीपक जी, कितने समय का आप कोर्स कंप्लीशन किए, कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं कोर्स कंप्लीट करे हुए, और मैं इस टाइम इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक कंपनी के अंदर। ओके, कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप के दौरान कितना अर्न कर लेते हो? सर इंटर्नशिप के दौरान मैं 10 to 15,000 अर्न कर लेता हूँ। ओके, 10 to 15,000 अर्न कर लेते हो, तो कैसा लग रहा है, आगे का फ्यूचर कैसा है इसका? सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इंटर्नशिप के दौरान भी, और सर ने जो मेरे को सिखाई है बहुत सारी चीज़ें। और सर मेरे को अब ऐसा फील होने लग गया कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा, कोशिश करता रहा, तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो ये सीनियर स्टूडेंट्स जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, हमने फाइंड किया कि किसी ऐसे से भी जाने, तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट।
तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो कि यूनिक है यहाँ पर, और मनमोहन सिंगला जी यहाँ पर प्रोफेशन करते हैं, पढ़ाते हैं इस फील्ड में, और बहुत अच्छा ये फील्ड है। इसके अंदर आप, अगर आपके पास आप अलग से कुछ सीखना चाहते हैं या फिर जॉब्स की प्रॉब्लम्स है, तो बहुत छोटा सा एक कोर्स है और बहुत ही डायनामिक फील्ड है ये, जिसके अंदर आप बड़े इजीली अर्निंग कर सकते हैं, बड़ा इजीली सक्सेस ले सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड डिजिटल मार्केटिंग का ये फील्ड के बारे में कैसा लगा आपको जानकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सबका फ़ायदा हो इसके लिए आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अजय गेरा, सवाल भारत कैसे।